आपके पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो किस प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं? क्योंकि बाहर हमने इतनी लंबी कतार खड़ी देखी। वह अभी जो आपने कतार देखी उनमें से कुछ इंसानों को जैसे लव रिलेटेड समस्या है और कुछ इंसानों को प्रेत बाधा है और किसी को जैसे मतलब फैमिली में इश्यू है, किसी को बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, वो उनकी कतार है। तो महावीर जी, ये तो हमने भूत प्रेतों के ऊपर बात की, लेकिन अगर हम थोड़ा आगे और बढ़े तो फिर हम जिन जिन्नात के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो एक बारी तो मैं चाहूँगी कि पहले आप हमें जिन जिन्नात के बारे में बताइए। हर एक शमशान में एक जिन ही होता है, केवल एक ही जिन होता है। वो सब आत्माओं को जैसे मतलब अपने केंद्रित में रखता है, जो भी आत्मा होती है। अगर हम किसी भी शमशान के अंदर कभी भी जाते हैं तो सबसे पहले हमें जिन की परमिशन लेनी पड़ती है कि हम आपके शमशान में काम कर रहे हैं। तो वो हमें परमिशन देता है। परमिशन के आधार पे हमें उसको भोग रूपी चीज़ें चढ़ानी पड़ती है। कुछ लोग बोलते हैं गुरुदेव इतना सामान नहीं आता, ये नहीं आता, उन्हें क्या पता कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो महावीर जी, आप इतनी बारी हमारे पास पॉडकास्ट करने आए। हमने बहुत सारे आपके साथ पॉडकास्ट भी करे और आज हमें ये मौका मिला कि हम आपके आश्रम आएँ और आपके साथ बैठ के शूट करें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो किस प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं? क्योंकि बाहर हमने इतनी लंबी कतार खड़ी देखी। तो मेरे पास तो हर प्रकार से जैसे मतलब जिस इंसान को जो समस्या है वो अपनी समस्या लेके आता है, ठीक है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब अभी जो आपने कतार देखी उनमें से कुछ इंसानों को जैसे लव रिलेटेड समस्या है और कुछ इंसानों को प्रेत बाधा है और किसी को जैसे मतलब फैमिली में इश्यू है, किसी को बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, वो उनकी कतार है, ठीक है। और जो इंसान मेरे पास आता है, हर एक इंसान का जैसे मतलब मेरे से जो भी होता है मैं हर एक कार्य सफलतापूर्वक करके देता हूँ। तो जैसे आपने बताया प्रेत बाधा, लेकिन अब जो हमारी पीढ़ी आ रही है, जो अब युग चल रहा है, हम सब ये मानते हैं कि प्रेत, आत्मा, ये सब ऐसी चीज़ें होती नहीं है, लेकिन क्या ये सच में एग्जिस्ट करती है? सब कुछ होता है। जैसे मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, हम घर में सब्जी बनाते हैं, उस समय हमें सुगंध महसूस होती है, दिखाई नहीं देती। वही चीज़ है कि जैसे मतलब प्रेत भी होते हैं शमशान में, जैसे मतलब ये उनका ठिकाना होता है। ज़ाहिर-सी बात है, ऐसा नहीं है केवल शमशान में ही होते हैं, शमशान में भी होते हैं, जहाँ पे जैसे मतलब वीरान जगह है वहाँ पे भी होते हैं। और किसी के घर के अंदर जैसे मतलब जो नॉर्मल रहते हैं ना, जिनके घर में नेगेटिव एक्टिविटी होती है, वहाँ पे भी प्रेत होते हैं। और सुनसान जगह तो मैंने बता ही दिया। और रेलवे स्टेशन पे जैसे मतलब कुछ इंसानों की अधूरी ख्वाहिश रह जाती है, फिर कोई जैसे मतलब गलती से एक्सीडेंट या हादसे में मृत्यु हो जाती है, उनकी प्रेत वहाँ पे जैसे मतलब आत्मा वहाँ पे भटकती रहती है। और जब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलता ना, तो वो रियलिटी है कि मतलब कुछ इंसान माने या ना माने, मेरे को ये प्रूव करने की आवश्यकता नहीं कि मतलब जो सच्चाई है वो कभी छिपेगी नहीं। कोई भी इंसान हो, किसी के दबाने से दबेगी नहीं, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। तो जैसे हम आपसे हमेशा पॉडकास्ट में बात करते हैं, तंत्र मंत्र के इतने प्रकार होते हैं, वशीकरण के इतने प्रकार होते हैं। अगर हम भूत प्रेतों की बात करें तो उनके भी हम लोग आए दिन कहीं ना कहीं प्रकार सुनते रहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जो उग्र प्रेत होती है वो कौन से प्रकार वाली है? सबसे ज़्यादा उग्र प्रेत जैसे मतलब है, उग्र की बात करें, उग्र का मतलब जो ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। तो परेशान करने वाली जैसे मतलब उनमें एक तो चुड़ैल का नाम आता है, ठीक है। और एक भूत जैसे मतलब प्रेत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सही होते हैं, जैसे मतलब अगर वो किसी के साथ सही कर रहे हैं, वो सही प्रेत होते हैं। और कुछ प्रेत ऐसे होते हैं कि मतलब वो इंसान को जैसे मतलब कोई भी इंसान तरक्की कर रहा है, उसके बीच में बाधा बन रहा है, या फिर किसी के पीछे कोई प्रेत लगा देता है कि मतलब उसके बिज़नेस में या फिर उसके घर में, परिवार में सुख शांति ना रहे। तो वो जैसे मतलब छोड़ा हुआ प्रेत होता है ना, तो वो केवल और केवल अशुभ ही करता है। यहाँ तक कि कुछ प्रेत ऐसे होते हैं, यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि मतलब कुछ इंसान अपने घर वालों को, जैसे पूर्वज होते हैं ना, उनकी अपने इस घर में स्थापना करना चाहता है। स्थापना करने के लिए वो बुलाता उन्हें है, साथ में कोई दूसरे आ जाते हैं, तो वो उनकी स्थापना होने नहीं देते। जब तक वो जैसे मतलब वो ये चाहते हैं कि मतलब या तो हमारी स्थापना तभी हो पाएगी जब या तो इनका कोई रास्ता करो। अगर इनका रास्ता नहीं होगा, अगर रास्ता हो गया तो हम उनकी स्थापना कर सकते हैं। अगर रास्ता नहीं हुआ तो हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन देखना पड़ता है। तो उनके रास्ते के लिए हमें सबसे पहले जैसे मतलब अपने घर के अंदर जैसे मतलब श्राद्ध होता है ना, वो दीपावली से कुछ समय पहले श्राद्ध शुक्ल पक्ष होता है, वहाँ पे उनको जैसे मतलब गैया जी घालना, मतलब गैया जी डालना पड़ता है। जो भी एक्स्ट्रा के प्रेत होता है ना, उनको सारों को गैया जी डालना पड़ता है। जिस वजह से जो भी कोई भी होता है, जैसे मतलब अपने खुद ही घर के होते हैं ना इष्ट देवता, उनको तो हम वहाँ पे स्थापना कर देते हैं पूर्वजों को, और बाकी जो भी होते हैं उन्हें हम गैया जी घाल देते हैं। जिस वजह से हमारे घर में ना तो कोई इश्यू रहे, ना ही कोई क्लेश रहे। और वो किसी को भी जैसे मतलब जो हमने तो अच्छे के लिए इन्वाइट किया, और जो कुछ गलत आ गए ना, उनकी उसी में कोई गलती नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको एक ही तरीके से बुलाया जाता है। और वहाँ पे जैसे मतलब 100 मतलब एक ही नाम के 100 इंसान खड़े हैं, हम एक इंसान को आवाज़ देंगे तो 100 का 100 आएंगे, जाहिर सी बात है। तो उनके कोई नाम वगैरह कुछ होते नहीं है। हम जाहिर सी बात है हम बुलाते अपनों को हैं, लेकिन वो साथ में आ जाते हैं, क्योंकि वो वंशज उसी एवरेज से होते हैं, जिस वजह से। और बाद में हम उनसे अगर हमें उनको मुक्त कर देंगे गया जी डाल के, तो उसमें हमारा इतना है कि मतलब हमारे पूर्वज
उनकी हम स्थापना कर सकते हैं, घर में बैठक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वो हमारे घर के पितर बनते हैं। पितरों को जैसे मतलब जो चीज़ें चढ़ाया जाता है, और उसी वजह से हमें अपने कोई भी शादी समारोह या फिर कोई भी फंक्शन या फिर घर में कैसा भी कार्य हो, सबसे पहले उनको याद करना पड़ता ही है। अच्छा। और जैसे हम छलावे के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और अक्सर उसके बारे में ये सुनने को मिलता है वो किसी भी इंसान का रूप धारण कर लेता है। तो फिर हम मतलब ऐसे अकस्मात अगर हमारा किसी छलावे से हो गया कभी ऐसा मेल जोल, तो हम छलावे को कैसे पहचानें? छलावे को सबसे पहले तो ये है कि जो इंसान जैसे मतलब अगर हम कहीं पे घूमने के लिए कोई मतलब दोस्त वगैरह सारे जा रहे हैं एक साथ, ठीक है, और अचानक से हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना होनी शुरू हो जाती है कि मतलब हमारा दोस्त, अभी जो भी कोई दोस्त है, एक दोस्त गया जैसे मतलब नहाने के लिए या फिर घूमने के लिए साइड में चला गया, दूर चला गया, अब तुरंत वो दूर जाते ही जैसे मतलब उसका बहरूप ही आके हमारे आसपास खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होकर ऐसा बिहेव करेगा कि मतलब हमारे क्लोज आने की कोशिश करेगा नॉर्मल रूप से, मतलब वो हमारे साथ घुलने मिलने की कोशिश करेगा कि हम यहाँ से जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलने की सोचे, समझ गए। और वो कंडीशन भी ऐसी बना देगा कि मतलब हम यहाँ से निकल जाए, जिस वजह से हम उस चीज़ को पहचान नहीं पाते, और वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देगा, हाँ मम्मा का फ़ोन आ गया या फिर घर से फ़ोन आ गया, ऐसी घटना हो गई, वो उस चीज़ को दूर रखना चाहता है, मतलब वो उस इंसान को दूर छोड़ देगा, और वो दूर छोड़ने के बाद उनके साथ वो जो करेगा ना वो वैसा ही होगा, क्योंकि छलावे को पहचानना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। और छलावे की एक्टिविटी ऐसी होती है कि तुरंत अगर ऐसा, जैसे मतलब एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी इंसान है, उसने बोला है कि मैं 15 मिनट अपने घर पे बात करके आता हूँ, और वो तुरंत हमारे पास आके खड़ा हो जाता है, जस्ट वो उधर से गया, वो इधर से आके खड़ा हो गया, तो हमें डाउट तो होगा ना कि तुम अभी गए, अभी क्यों आ गए, तो वो बोलेगा कि मेरे घर में ऐसा, मतलब कोई बहाना बना लेगा जिस वजह से हमें यहाँ से निकलना पड़े तुरंत। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, बहाना ऐसी चीज़ है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, और वो वहाँ से निकलने की सोचते हैं, तो वो इंसान वहाँ पे अकेला वीरान में रहने के कारण उसके साथ वहाँ पे गलत हो जाता है, और वो साथ में छलावा उसके साथ होता है, तो छलावा अपनी मनमर्जी के साथ जैसे मतलब एक एक इंसान को अलग अलग रूप से जैसे मतलब बाद में प्रताड़ित करता है, और सबको बिखरा देता है, और बाद में हर एक इंसान को ऐसे प्रताड़ित करता है कि मतलब जैसे कोई लड़की है, उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड बन के चली गई, ठीक है, फिर उसके साथ उसको इतना परेशान करती है, फिर वो अपने आप ही जैसे मतलब मरने पर मजबूर हो जाती है, और उसके साथ मतलब डायरेक्टली वो अपने आप खुद ही मर जाती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, और बाकी जो भी इंसान गए हुए हैं ना सारे, सभी को वो खत्म कर देता है। फिर लास्ट में वो एक इंसान, लास्ट में वही इंसान वापस आता है जिसका रूप छलावे ने धारण किया है, और वो बदनाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर 7 इंसान घूमने के लिए गए, वहाँ पे 6 की लाश मिली, तो एक इंसान वापस क्यों आया? लोगों को ये लगेगा कि मतलब इसी ने ही सबको मारा है। ये छलावे का रूप होता है जी। और जैसे हम डाकिनियों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो असल में डाकिनियाँ क्या होती हैं? डाकिनी ये होती है कि डाकिनी जैसे मतलब है, कुछ महिला ऐसी होती है ना कि जिसके गर्भ के अंदर बच्चा मतलब प्रेगनेंसी के दौरान वो ख़त्म हो जाती है। अब ख़त्म होने के बाद उनके दिमाग में नहीं, उनके मन के अंदर यही चीज़ रहती है कि मतलब वो अपने बच्चे को हेल्दी रखना चाहे, उसी के बच्चे की केयर करते हैं, ठीक है, पैदा करते समय वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके दिमाग में केवल बच्चे की ख्याल रहती है। तभी वो आपने कहानियों में या फिर जैसे मतलब बुजुर्गों से ये सुना होगा कि जब रात की 12 बजे या फिर कहीं पे भी जैसे मतलब डाकिनी का ज़्यादा माहौल रहता है, तो सबसे पहले घर का दरवाज़ा बंद कर ले और छोटे बच्चों को जल्दी सुला दे। क्यों? क्योंकि वो बच्चों का अपहरण, जैसे मतलब वो छोड़ती नहीं है बच्चों को, वो ऐसा सोचती है कि मेरा ही बच्चा, वो उसे ले लेती है, और फिर उसे पता चलता नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, फिर वो उसके साथ गलत व्यवहार करके उसे ख़त्म कर देती है, और यहाँ तक कि बच्चों का खून भी पी जाती है वो। अच्छा। और जैसे अभी हम हाल फिलहाल में ये भी बहुत सुन रहे हैं कर्ण पिशाचनी का, तो ये बहुत ज़्यादा एकदम से ही प्रचलन में आ गए। तो कर्ण पिशाचनी की अगर किसी ने सिद्धि पा ली, तो फिर वो असल में काम कैसे करेंगी? कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि सबसे पहले तो पाना बहुत मुश्किल है, नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर कोई भी इंसान ने सिद्धि पा ली, ठीक है, मतलब इसके सारे नियम वगैरह का पालन करके, तो वो इंसान, पहली बात तो ये कि मतलब है ऐसा उसका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि उसे सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा, जैसे मतलब हमारे बारे में 2 इंसान क्या बात कर रहे हैं, मतलब लोगों, वो खुद का कान एक कर्ण पिशाचिनी बन जाएगी, हमें लोगों की बातें सुनाई देनी शुरू हो जाएगी कि लोग क्या चाहते हैं हमसे, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उस एवरेज से। तो जिस वजह से वो कुछ इंसान तो ऐसे होते हैं कि जो अपने जैसे मतलब कर्ण पिशाचिनी आने के बाद में आपने बहुत सारे तांत्रिकों के बारे में सुना होगा कि वो अगर अचानक से कुछ समय पहले जैसे मतलब वो विख्यात हुए, सिद्धि हासिल की, और फिर अचानक से या तो उसने सुसाइड कर ली या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी को साधना करना तो बड़ी मुश्किल होती है, मुश्किल साधना करना ही नहीं, साधना से बड़ा मुश्किल ये होता है कि कर्ण पिशाचिनी को अपने अनुसार चलाना,
क्योंकि करण पिशाची हर एक इंसान की बात, जैसे मतलब आप मेरे बारे में बुराई कर रहे हो, ठीक है, तो वो बात मेरे को सुनाई दे रही है, तो वो मेरे को तो पता चल गई ना, जाहिर सी बात है। तो मैं आपको डायरेक्टली जाके बोल दूं कि आपने मेरे बारे में ये बात क्यों बोली, तो आपको बोलेगा कि अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, और जाहिर सी बात आपके पास में जो भी मेंबर्स खड़े रहेंगे वो बोलेंगे इसने तो कुछ बोला ही नहीं, तुम्हें ज़्यादा सुनाई दे रहा है क्या। तो उसका बिहेवियर मतलब लोगों की नज़रों से गिरना शुरू हो जाता है। जब तक इंसान केवल सिद्ध करना नहीं, एक इंसान जैसे मतलब संभालना सीखना ज़रूरी है। जाहिर सी बात ये है, बच्चा पैदा करने से ज़्यादा परवरिश करने वाला बड़ा होता है, वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। जी। और भी हम कई प्रकार के महावीर जी सुनते रहते हैं, जैसे 1.5 फुटिया हो गया, कच्चा कलवा हो गया, इन सब के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो एक बारी मतलब आप थोड़ा बहुत हमें बता सकते हैं कि ये सब कैसे काम करते हैं फिर? ये डेढ़ पिटिया जैसे मतलब जो बच्चा होता है ना, उसकी कम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मतलब 6 और 8 महीने के बीच में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वो चौराया होता है ना जहाँ पे 4 रास्ते निकलते हैं, वहाँ पे डेढ़ पिटिया मिलता है, ठीक है। और उसकी भी साधना करनी पड़ती है, ऐसे आता नहीं है, जाहिर सी बात है। और उसकी जैसे मतलब अधूरी इच्छा होती है, जैसे मतलब कोई भी इंसान हो जिसको शमशान में जलाया या फिर दफनाया जाता है ना, तो वहाँ की उसकी आत्मा तो जैसे मतलब ऐसा मानो कि वो शमशान से रिलेटेड वहाँ उस जगह के अंदर रहेगी। और जो बच्चा होता है ना, उसको भले ही वहाँ पे दफनाया जाता है, लेकिन उसकी जैसे मतलब बच्चे का व्यवहार ऐसा होता है, इतना चंचल होता है कि वो ये नहीं देखता कि पिता है या कौन है। वो जैसे मतलब छोटा बच्चा अगर पिता की मूंछ खींचे या फिर सर का बाल खींचे, तो पिता उसको कभी चांटा नहीं मारता। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ मतलब थोड़ा बहुत इंजॉय करना चाहता है ज़िंदगी को, और वो बच्चा भी यही चाहता है कि मतलब मेरे को ज़िंदगी की इंजॉयमेंट चाहिए। तो उसका बिहेवियर ऐसा होता है जिस वजह से वो शमशान में कोई भी आत्मा वगैरह ना, वो वहाँ पे उसे टिकने नहीं देती। तब वो वहाँ पे जैसे मतलब सारे आस-पास में मतलब कहीं पे भी कोई भी चौराहे के पास में अगर जितने भी घर या मोहल्ले वगैरह है ना, अगर किसी का भी बच्चे की मृत्यु हुई है, वो चौराहे के ऊपर ही मिलेगा उसकी। और वो डेड पिटिया बाद में बनता है, जैसे-जैसे उसकी उम्र बीतती जाती है, फिर वो रहता उम्र उस मतलब उसकी साइज़ 18 इंच ही रहती है। लेकिन मेन चीज़ ये है, साइज़ मायने नहीं है, उसको ज्ञान थोड़ा-थोड़ा अर्जित होता रहता है, जिस वजह से अगर वो वही अगर जैसे मतलब 10 या 15 साल का वो वहाँ पे जैसे मतलब जो बच्चा उसकी मृत्यु हुए 10-15 साल हो गए। अब 15 साल बाद में उसकी उम्र वहाँ पे तो बढ़ेगी, यहाँ पे खत्म हो गई, ज़ाहिर-सी बात है। अब 15 साल बाद में वो 15 साल का वहाँ पे डेढ़ पिटिया बन जाएगा। अब 15 साल का हो जाएगा, तब लोग उसे सिद्ध करने की सोचते हैं कि अब मैं उसमें किसी को सिद्ध कर लूँ, मतलब जो भी कोई तांत्रिक वगैरह वही सिद्ध करते हैं, नॉर्मल इंसान तो ये चीज़ करते नहीं है। तो फिर वो चीज़ सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने के बाद जैसे मतलब उनके ज़रिए यहाँ से जैसे मतलब ये सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करवाना, ये जैसे मतलब इधर से उधर, उसमें काम आता है डेढ़ पिटिया सबसे ज़्यादा। और जैसे हम अक्सर ये भी सुनते हैं और मूवीज़ में भी देखते हैं कि जो मतलब ये चुड़ैल होती हैं या जितनी भी आत्माएं होती हैं, ये संभोग भी करना चाहती है। तो क्या ये सत्य है? नहीं, कुछ मेन चीज़ ये है कि सभी आत्माओं की ये रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ज़ाहिर-सी बात है। कुछ आत्माओं की जैसे मतलब मन के अंदर ही अधूरी इच्छा रह जाती है, ठीक है? या तो जैसे मतलब उनकी शादी हुई है, ठीक है? शादी होने के दिन ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। शादी वाले दिन ही जैसे मतलब दूल्हा-दुल्हन जैसे मतलब यहाँ से फेरे करके वहाँ पे रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में किसी गाड़ी वाले ने ठोक दिया। तो उनका जैसे मतलब जो आगे का कदम वही था, ठीक है? तो उनकी सोच वहीं पे रहेगी। तो जिस वजह से वो औरत है ना, उसके दिमाग में यही चीज़ चलती है कि मतलब मैं संभोग करना चाहती हूँ। और तब वो जैसे मतलब किसी भी इंसान के अंदर प्रवेश करती है, महिला के अंदर, और उसको जैसे मतलब ऐसे-ऐसे अट्रैक्ट करती है, जैसे मतलब कभी-कभार आपने सुना भी होगा कि मतलब कुछ महिला जैसे मतलब शुरू से बड़ी उनका व्यवहार इतना था कि मतलब वो मतलब जब उसकी शादी हुई थी तब वो घूंघट के अंदर ही रहती थी, और बाद में अचानक से उसका बिहेवियर ऐसा हो गया कि मतलब बिना घूंघट के सूट वगैरह पहन के इधर-उधर घूमना फिरना, घर वालों की बातें ना मानना, और जैसे मतलब लड़कों की लाइन लगी हुई, उन लड़कों से बात करना, पति को छोड़ देना, समथिंग। उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि मतलब वो संभोग की ओर इतनी आकर्षित हो जाती है कि उसे ये सही गलत का कोई मायना नहीं है, वो केवल उसे संभोग चाहिए, तो संभोग से ही मतलब रखती है उस समय। और जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है ना ये, तब तक वो इसी प्रकार ही चलती रहती है। अच्छा, तो मतलब अगर किसी पे अगर चौराहे से या कहीं से भी कोई आत्मा लग जाए, कोई प्रेत लग जाए, तो फिर उसका घाट क्या हो सकता है? जैसे चौराहे से कोई प्रेत लग गई या फिर कहीं दूसरी जगह से, मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले तो ये चीज़ चेक करनी पड़ती है कि आत्मा किस लेवल की है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बिना रिक्वायरमेंट के उसकी दवाई नहीं लगती, ज़ाहिर-सी बात है, कौन सा काम लगाना है। तो हम सबसे पहले उसका काम चेक करते हैं, काम चेक करने के बाद बताते हैं कि मतलब जिस प्रकार का जो आपका काम है उसमें इस प्रकार की सॉल्यूशन होगी। या फिर कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि वो हमें बता देते हैं, ज़ाहिर-सी बात है गुरुदेव, हम अगर चौराहे पे गए थे, तो अगर हमें खुद ज़ाहिर-सी बात है कि चौराहे से पता चलेगा ना कि हम चौराहे पे गए थे, तो हम उसको डायरेक्टली बता देंगे ये क्रिया लगेगी, इससे आपका काम बन जाएगा। और कोई इंसान बोलेगा ना कि मैं सुनसान जगह पे गया था, वहाँ पे कोई चौराहा नहीं था, ऐसे ही जैसे मतलब मैंने किसी को आवाज़ दी, मेरा दोस्त था पीछे, अब वो पता नहीं घर चला गया, कहाँ चला गया, लेकिन मैं उसके बाद से मेरी तबीयत खराब रहती है, तो वो उस एवरेज से हम दूसरी क्रिया लगा देंगे।
अगर कुछ इंसान होते हैं कि मतलब गुरुदेव पहले हमें बताओ ये वो, तब हम उनकी डिटेल मंगवाते हैं, वरना सामने वाला अगर हमें, जाहिर सी बात है, डॉक्टर को हम जाके बोलेंगे ना कि डॉक्टर साहब मेरे को जुकाम है, तो वो चेक नहीं करेगा, दवाई दे देगा। वही बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप चेक करके देखो क्या है, तो तब डॉक्टर चेक करता है। वही चीज़ है, तब हमारे पास जो इंसान जिस प्रकार आता है तब हम उस प्रकार उसका इलाज कर देते हैं। और जैसे महावीर जी, हम जब पहाड़ों में जाते हैं तो फिर हम अक्सर मतलब पहाड़ी लोगों से यही अक्सर सुनते हैं कि जब आप जंगल की साइड जा रहे हैं या शाम हो जाती है तो फिर ज़्यादा आवाज़ ना करें, ज़्यादा हंसे नहीं, और लड़कियां स्पेशली कोई एकदम चटकदार रंग का कपड़ा ना पहन के जाए, बाल बांध के जाए, क्योंकि वहाँ पे हम अक्सर सुनते हैं मसान के बारे में। कुछ होते हैं पानी का मसान, जो मतलब वहाँ पे नीर बहता रहता है, नदी बहती रहती है, कुछ वहाँ का होता है, कुछ जंगल का होता है। तो क्या सच में ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? हाँ, होता है, सब कुछ है, क्योंकि जैसे मतलब जो नदी वगैरह कुछ भी होता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि उस नदी के अंदर किसी भी इंसान की या फिर किसी भी, जैसे मतलब वो आत्मा होती है ना, मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है, वो आत्मा जैसे मतलब उस जो इंसान, अगर ऐसा मानो कि यहाँ से जैसे मतलब नदी के अंदर छलांग लगाई, ठीक है। अब वो आगे चल के कम से कम 20-30 किलोमीटर उसने कोशिश करते वो मतलब वो निकलने की प्रयास की, फिर भी वो निकला नहीं। लेकिन वो जब खत्म होगा ना, खत्म होने के बाद जहाँ पे खत्म हुआ, अगर वो जंगल के पास खत्म हुआ या फिर वो रिवर्स मतलब नदी के पास खत्म हुआ, तो उसकी आत्मा वहीं पे आसपास मंडराती रहती है, जिस वजह से। और रही बात शाम के समय में, लगभग जैसे मतलब आपने बोला ना कि मतलब एक तो रंगीन कपड़े और एक बाल, ये तो जैसे मतलब हिंदू धर्म में ही बोला गया है कि मतलब कोई भी महिला है ना, शाम के समय में जैसे मतलब एक जो भी बाल वगैरह ना, सूर्यास्त होने के बाद में कभी भी बाल खुले नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उससे नकारात्मक एनर्जी हैवी होती है। और लेडीज पे तो ये सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे मतलब लेडीज़ के अंदर जैसे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब वो उस चीज़ को आकर्षित करती है, जिस वजह से वो नकारात्मक एनर्जी उसे खींचती बहुत ज़्यादा है। बात वो है। अच्छा, तो अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि अगर आप इत्र लगा के बाहर निकल रहे हैं तो आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए, मीठा खा के भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो क्या इससे सच में जो प्रेत आत्माएँ होती हैं वो हमारे पीछे आ जाती है? नहीं, इतर से होता सब कुछ है। मेन चीज़ ये है कि मतलब वो जिस जो भी प्रेत आत्मा है, उनकी अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मतलब मेरे को इत्र यही सिर्फ फेवरेट है, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, कोई इंसान हमें बोलता है जैसे मतलब 10 प्रकार का खाना रखा हुआ है, या फिर हम जैसे मतलब कहीं पे चटपटा खाने के लिए चले गए। अब जो हमारा फेवरेट होगा, हम तो उसी ठेले पे जाके खड़े होंगे या फिर उसी रेस्टोरेंट में जाके बैठेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो अगर मतलब किसी भी जो भी प्रेत आत्मा या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, जिसका वो इत्र फेवरेट सुगंधित मतलब उसको आकर्षित करने वाला होगा ना, मतलब सारी आत्मा नहीं होगी। उसमें जैसे मतलब जो उसकी आकर्षण होगा ना कि ये इस आत्मा को पसंद है ये चीज़, तो वो आत्मा उसके पीछे-पीछे चलेगी। और मीठे की बात है तो मीठा तो सब समथिंग ऐसा मानो कि लगभग ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई मीठा फेवरेट ना हो। समथिंग ऐसा मानो 90% तो 90% तो मैं बोल ही सकता हूँ। कुछ ना कुछ तो फेवरेट होगा ही मीठा। 10% का नमकीन मान लो या फिर कुछ भी मान लो। अब मीठे की बात कर रहे हैं, अब मीठे के अंदर भी कई प्रकार की कैटेगरी आती है, ऐसा नहीं है मिठाई भी एक प्रकार की होती है ना। अब जैसे मतलब उसने मीठा खा के गया, जैसे मतलब उसकी सामने वाले की जो भी है, उसने जैसे मतलब गुलाब जामुन या फिर समथिंग और भी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, उनमें से जो भी खा के गया, अब उसका जैसे मतलब अंश अगर मुँह में रहता है ना, तो वो अगर जैसे मतलब कुछ भी बात करता है, तो उसके जैसे मुँह के अंदर से जैसे मतलब छोटे-छोटे दाने होते हैं ना मिठाई के, वो हल्का-हल्का अगर कहीं पे भी थोड़ा-सा भी ज़मीन में अगर एक अंश भी गिरता है ना, तो वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो उस प्रेत आत्मा को जैसे मतलब आकर्षित करने पे मजबूर कर देती है कि मतलब मैं तुम्हें भोग लगाने के लिए तैयार हूँ। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आओ मुझे पूरा करने दो। इसलिए वो आत्मा उसके पीछे होती है। अच्छा, तो महावीर जी, जैसे आप तो शमशान में बैठ के, अपने आश्रम में बैठ के इतने सारे तंत्र क्रियाएँ करते हैं, तो क्या आपको कभी मतलब ऐसे ही भूत-प्रेतों से सामना हुआ है? नहीं, भूत प्रेतों से सामना तो मेन चीज़ ये है ना कि हम भूत प्रेत से बात भी करते हैं, हम उनसे काम भी करवाते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मतलब भूत प्रेत को महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता। जैसे मतलब वो हमारे सामने आते हैं, हम उनसे जैसे मतलब हम उन्हें आवाज़ दे देते हैं ना कि मतलब आपका काम है, उनको मुक्ति चाहिए, और हमें जैसे मतलब ज़ाहिर-सी बात, हमारे पास जो भी इंसान आता है, तो हम उन इंसानों के काम के लिए उन्हें भेजते हैं, ठीक है? और उन इंसानों के लिए काम के लिए भेजते हैं, तो वो जैसे मतलब वो हमारा काम करके देते हैं, और हम उन इंसानों की जैसे मतलब जो भी सामग्री वगैरह लगता है, हवन वगैरह जो भी हमें करना पड़ता है, ठीक है? तो उसमें हम सामग्री लगा के उन भूतों को भी प्रसन्न करते हैं, और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट के अनुसार भी चीज़ें लगानी पड़ती है, जिस वजह से हम वो चीज़ें लगाते हैं। चीज़ें लगाने के बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट निकलती है, हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करवा के उन्हें भी मोक्ष दिलाते हैं, और मतलब इन इंसानों को प्रसन्नता दिलाते हैं। यही हमारा कार्य है। तो मतलब क्या अभी हमारे इर्द-गिर्द भी कुछ ना कुछ आत्माएँ हैं क्या? अभी यहाँ पे हम जहाँ पे बैठे हैं, तो यह कोई नॉर्मल जगह तो है नहीं, पहली बात। और रही बात, इससे पवित्र तो मैं किसी चीज़ को मानूँगा नहीं। लेकिन मेन चीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप आत्माओं की बात कर रहे हो, तो आप अपने सर के ऊपर से देखो, आपके सर के ऊपर से एक आत्मा गुज़र रही है, आपको आभास होगा अभी। धीरे-धीरे आपको जैसे मतलब वो
छूने की कोशिश कर रही है, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, समथिंग ऐसा आभास होगा आपको। तो महावीर जी, जैसे आपने बताया कि मेरे सर के ऊपर से आत्मा गुजर रही है, मेरे को महसूस भी हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा मतलब इस आत्मा के बारे में हमें बता सकते हैं कि ये दरअसल में है क्या? ये आत्मा जैसे मतलब है, मैं एक बार जा रहा था, ठीक है, रास्ते नॉर्मल मैं कोई उतारा लेके जा रहा था, तब ये मेरे को बीच में मिली थी। तब इसने मेरे को बताया था कि मतलब मेरे को भी मुक्त करवा दो गुरुदेव, बात ऐसी है कि मैं बहुत समय से परेशान हूँ जो भी है। तो फिर मैंने इनसे कुछ मैंने इनसे पूछा कि आपकी ख्वाहिश क्या है, तो इनकी जो ख्वाहिश थी तो उसी के ज़रिए जैसे मतलब अब कोई भी इंसान मेरे पास आता है ना, तब ये सबसे पहले उसको महसूस करवाना चाहती है, मतलब मेरे सामने रहती है, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन मेरे को महसूस हो रहा है। तब ये मेरे सामने आती है और मेरे को बताती है, गुरुदेव मेरे को जल्दी से काम पे लगाओ और मैं आपका जल्दी से काम कर सकूं, जिस वजह से आप मेरे को मुक्त कर सको। अच्छा। तो महावीर जी, ये तो हमने भूत प्रेतों के ऊपर बात की, लेकिन अगर हम थोड़ा आगे और बढ़े तो फिर हम जिन जिन्नात के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो एक बारी तो मैं चाहूँगी कि पहले आप हमें जिन जिन्नात के बारे में बताइए। तो जिन जिन्नात के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो जिन जैसे मतलब कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है कि वो आत्माओं से काफ़ी ज़्यादा प्रिय है, ठीक है। और हम जैसे मतलब जिस शमशान में खड़े हैं ना, उस शमशान में भी एक जिन है। अच्छा। हर एक शमशान में एक जिन ही होता है, केवल एक ही जिन होता है, वो सब आत्माओं को जैसे मतलब अपने केंद्रित में रखता है, जो भी आत्मा होती है। अगर हम किसी भी शमशान के अंदर कभी भी जाते हैं तो सबसे पहले हमें जिन की परमिशन लेनी पड़ती है कि हम आपके शमशान में काम कर रहे हैं। तो वो हमें परमिशन देता है, परमिशन के आधार पे हमें उसको भोग रूपी चीज़ें चढ़ानी पड़ती है। कुछ लोग बोलते हैं गुरुदेव इतना सामान नहीं आता, ये नहीं आता, उन्हें क्या पता कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो जिस वजह से हम उनको चीज़ें चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद जैसे मतलब हम उन जिनको जैसे मतलब जिनको बोलते हैं कि मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है, तो उस एवरेज से मेरे को एक आत्मा चाहिए, तो वो अपने एवरेज से आत्मा भेजता है, ठीक है। अगर वो हमें पता है कि मतलब अगर ये काम सही करने वाली है तब हम उसको हाँ बोलते हैं। अगर ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करने वाली, तब हम उसको बोलते हैं कि इसको ले जा, रहने दे। फिर हम अपनी आत्मा को बुला देते हैं, जैसे मतलब कोई भी आत्मा होती है जो हमारी कैद में होती है, तब हम उससे बोलते हैं कि हम आपके शमशान के अंदर आत्मा को लेके आ रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम जो भी हमारे पास हमारी जैसे मतलब कोई भी आत्मा होती है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उनको भी मोक्ष चाहिए, तो हम उनको वहाँ पर इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, वो आती है। आने के बाद अगर हम उनको काम देते हैं तो वो बड़ी प्रसन्न होती है कि उस मतलब मैंने उन्हें काम दिया, जिसकी वजह से उन्हें मोक्ष का द्वार जल्दी मिलेगा, इस वजह से। अच्छा, तो मतलब हम जिन के बारे में काफ़ी ऐसा सुनते हैं कि जिन लड़कियों के पीछे ज़्यादा जाता है। ये सही बात है, जिन लड़कियों के पीछे जाता है, क्योंकि जिन जैसे मतलब जो भी होता है ना, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मतलब जिन ऐसा मतलब जिन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जिन की विवरण तो मैंने बताई है। और जिन ऐसी क्रिया है कि मतलब जिन खुद है ना, जैसे जितनी भी आत्माएं हैं ना, ऐसा मानते हो आप ये मतलब जिन खुद संभोग का भूखा होता है, जाहिर सी बात है। और उसके दिमाग में केवल और केवल समथिंग, एक तो खाने पीने का और एक संभोग के अलावा उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। इतनी आत्माएं हैं और इतना कुछ, अगर उसके सामने आप कुछ कितना भी कुछ रख दो, से पैसे से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। और दिखने में इतना जैसे मतलब लड्डू सा होता है, छोटा सा, ठीक है। अगर वो जब विकराल रूप करता है ना, तब वो जैसे मतलब एक डायनासोर जैसा उसका मतलब व्यवहार हो जाता है। पूंछ लंबी हो जाती है, मुंह लंबा हो जाता है, पेट गेंडे जैसा बाहर आ जाता है, समथिंग ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो उसको जैसे मतलब जिस प्रकार की जो रिक्वायरमेंट होती है ना कि उसको संभोग चाहिए, या फिर तब हम जैसे मतलब संभोग की व्यवस्था होती है, तब हम उनसे डायरेक्टली ये बता देते हैं कि मतलब आप कोई आत्मा या फिर कोई इंसान हो, तो उनको हम जैसे मतलब सामने वाले इंसान को बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन है, तो वो हाँ बोलता है, तो उस एवरेज से वैसा हो जाता है। नहीं होता तो किसी आत्मा के ज़रिए हम उसकी व्यवस्था करवाते हैं, या फिर उसको मतलब ऐसे नॉर्मल रूप से कैसे ना कैसे करके हम उसे प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न करने के बाद वो हमारा ये कार्य करने के लिए हामी भरता है। अच्छा, तो मतलब अगर हम बात करें तो जिन किसी पर वैसे ही लग सकता है, मतलब कहीं से जा रहे हों और वहाँ पे जिन का एक प्रकोप हो, तो वैसे भी जिन लग सकता है या फिर किसी ऊपर जिन छोड़ा भी जा सकता है? जिन छोड़ा ही जाता है, जिन कभी ऐसे लगता नहीं है, ऐसे प्रेत आत्मा ही लगती है। अच्छा। क्योंकि जिन खुद जैसे पूरे शमशान को संभालने वाला है, तो वो डायरेक्टली एक इंसान के ऊपर लगेगा, तो एक इंसान की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो जिन को कैपेसिटी को सह सके, इसलिए। अच्छा, तो मतलब अगर किसी के ऊपर जिन लग गया या फिर जिन हमारे कंट्रोल में आ गया, तो हम जो चाहे वो करवा सकते हैं उससे? हाँ, जिनको हम जो चाहें वो करवा सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि अगर कोई भी जैसे मतलब इंसान, अगर कोई भी जैसे मतलब कोई महिला अगर जिनको वश में करना चाहे, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि वो महिला के वश में जल्दी होता है पुरुषों से ज़्यादा। लेकिन मेन चीज़ ये है, वो उससे रिक्वायरमेंट एक ही रखता है कि मतलब तुम कभी भी किसी लड़के की तरफ नहीं देखोगी, पहली बात ये। और दूसरी बात,
तुम मतलब संभोग कभी भी किसी संभोग का ख्याल तुम्हारे मतलब जिन के अलावा किसी और पुरुष के प्रति अगर नहीं आना चाहिए, तब अगर वो लड़की बोलती है ना हामी भरती है, तब वो जिन उसके साथ रहने के लिए बोलता है, वरना वो जिन कभी लड़कियों के साथ नहीं रहता। अच्छा, तो मतलब जिन क्या कोई एक मतलब सुनिश्चित समय और जगह निर्धारित करते हैं क्या संभोग के लिए? जिनका मेन चीज़ ये है कि अब डायरेक्टली ऐसा तो है कि मतलब जब तक सूर्य की किरण धरती पे रहती है, तब तक जैसे मतलब कोई भी आत्मा, प्रेत वगैरह ना इन चीज़ों का जैसे मतलब धरती के ऊपर आने का संभव ही नहीं है। फिर भी अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है ना कि मतलब उसका कार्य इतना अर्जेंट है, तब जैसे मतलब शमशान के अंदर या फिर हमारे आश्रम के अंदर एक गुफा है, ठीक है? वहाँ पे गुफा के अंदर मतलब उसकी धरती पे सूर्य की किरण नहीं आती वहाँ पे उस समय, मतलब जहाँ पे हम कार्य करते हैं। दिन में अगर कोई ऐसा काम हो तो हम वहाँ पे भी वो चीज़ें लगाते हैं। तो जिस वजह से मतलब कि जिन कहीं पे भी चला जाए, ठीक है? जिन मतलब धरती के अंदर जैसे मतलब कोई किसी इंसान को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या फिर कोई महिला ने जिन को सिद्ध किया हुआ है, ठीक है? और आप बोल रहे हो कि मतलब उसका समय, मेन चीज़ ये है कि वो सामने वाला इंसान उसको पहले वचन देना पड़ता है कि मतलब आप जब भी बोलोगे ना, तब मैं उस चीज़ के लिए तैयार रहूँगी। तब जिन उसे मतलब हिंट देता है, बताता है कि मतलब ऐसी सिचुएशन है, तब उस इंसान को खुद ब खुद व्यवस्था करनी पड़ती है कि वो समय निर्धारित नहीं करता कि क्या समय है, क्या नहीं है। अच्छा। तो महावीर जी, एंड में मैं एक आपसे ये चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दीजिए कि जो चीज़ हम सोचते नहीं हैं या हमें दिखती नहीं है, तो वो लेकिन हमें महसूस ज़रूर होती है हवा में। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। मैं सबसे पहले मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट में भी मैंने यही बोला है कि जैसे हवा हो गई और सुगंधित खुशबू हो गई, ये चीज़ें ऐसी है कि मतलब इन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ज़ाहिर-सी बात है। जैसे ही भूत प्रेत भी होते हैं, भगवान भी होते हैं, जहाँ पे दिन होता है वहाँ पे रात भी होती है, जहाँ पे सूर्य उदय होता है वहाँ पे अस्त भी होता है, ज़ाहिर-सी बात है। धरती है वहाँ पे आसमान भी है। हर एक चीज़ का विपरीत, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के के एक पहलू कभी ना तो हुआ है ना होगा, ज़ाहिर-सी बात है। बिल्कुल। जैसे अभी अपनी सुगंध की बात की, तो अक्सर हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि जब ऐसा होता है भगवान घर में प्रवेश कर रहे होते हैं, तब वो जो सुगंध होती है फूलों की, ये सब आती है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जब भूत हमारे घर में है या कोई नकारात्मक शक्ति हमारे घर में, तो हमें उस बारे में कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो अगर कोई नकारात्मक शक्ति हमारे घर में या फिर किसी इंसान के ऊपर हेवी हो जाती है, तो उस इंसान का जैसे मतलब एक तो नहाने का, खाने मतलब नहाने का मन नहीं करेगा, एक उसे बासी खाना पसंद आएगा, ठीक है? वो ऐसे-ऐसे बिहेव करेगा जैसे मतलब नाली के अंदर हाथ डाल लेता है, ठीक है? और वहाँ से गंदगी को जैसे मतलब सूंघता है, उसकी खुशबू लेता है, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? तो जिस वजह से, और रही बात हमारे घर के अंदर ये नकारात्मक एनर्जी आने के बाद में, सबसे पहले तो घर के अंदर जो इंसान ज़्यादा प्रेम होता है ना, जैसे पति-पत्नी हो, माता-पिता हो या फिर भाई-भाई हो, बहन-भाई हो, समथिंग, उनके बीच में दरार उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है और ऐसे लड़ने शुरू हो जाते हैं कि मतलब एक-दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते। सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो दर्शकों, ये जो हमारी वीडियो थी, हमारा बस एक ही मकसद है आपको अवगत कराने का कि जो चीज़ आपको दिखती नहीं है लेकिन महसूस ज़रूर होती हैं, वो सच में होती हैं, चाहे आप 21वीं सदी में क्यों ना हो। लेकिन जहाँ पे भगवान है वहाँ पे नकारात्मक शक्ति भी अवश्य है। तो जो भी काम करे सोच समझ के करे, ऐसे ही ना जाने या फिर ना समझ में कुछ भी ना करे।